जय जिनेन्द्र। सज्जय स्वाध्याय के 8वें अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्णिक मुनि जी की सज्जय सीखने जा रहे हैं। अब वृष्टिबेन पहले मंगलाचरण करके सज्जय की शुरुआत करेंगी। वृष्टिबेन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणं एसो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। साहिल जी शुरुआत करें। हाँ वृष्टिबेन, गो है। अर्णिक मुनि की सच्चाई जो है आप सभी ने सुनी ही होगी कि अगर आपको स्टोरी पता है तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने पढ़ाई की उसे कई बुक्स में अलग अलग स्टोरियां दी गई हैं। इसकी स्टोरी में यह है कि माता भद्रा और पिता दत्त, उनके एक ही मात्र पुत्र थे अर्णिक मुनि। और माता पिता को पहले से ही दीक्षा लेने की इतनी इच्छा थी, इतने भाव थे, परंतु सिर्फ एक ही कठिनाई थी कि अर्णिक बहुत ही छोटे थे। तो उनको अब क्या करें? फिर प्रभु वीर की वहां देशना होती है। उसके बाद तो क्या कहना, वैराग्य इतना प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है कि तीनों जन दीक्षा लेते हैं। यानी कि उनकी माता भद्रा, उनके जो पति हैं दत्त और अर्णिक मुनि, तीनों दीक्षा लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम जानते ही हैं कि साधु महाराज अलग रहते हैं, साध्वी जी महाराज अलग रहते हैं। तो उसी प्रकार अर्णिक मुनि अपने पिता के साथ रह रहे हैं और पिता उनको इतना पैम्पर करते हैं कि उनसे एक भी काम नहीं करवाते। एक भी मतलब एक भी नहीं, कि भोजरी जाना है मैं ही जाऊंगा, कुछ काप वगैरह निकालना है, पानी भरना है, कुछ भी काम है। और जो दूसरे साधु हैं उनको वो टोकते भी है कि ऐसा मत कीजिए, ये तो अर्णिक के लिए बहुत ही गलत बात है, उनको भी काम करना चाहिए। लेकिन पिता मुनि इतने लाड़ प्यार से उनको रखते हैं कि छोटा है, मेरा बेटा छोटा है, तो वो उनको कोई भी काम करने नहीं देते। एक बार ऐसा होता है कि पिता मुनि का काल धर्म हो जाता है। अब तो कोई बिठा के खिलाने वाला है नहीं, पहले तो पिता ही गोचरी लेने जाते थे। सारे दीक्षा जीवन के, साधु जीवन के जो भी कार्य थे वो पिता मुनि ही करते हैं। पर अब तो अर्णिक को करना पड़ता है और उनको ये बहुत ही खटकता है क्योंकि कभी किया नहीं है। और उनको यूं लगता है कि ये तो बहुत ही हार्ड है और ये मैं नहीं कर सकता। पर धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आता है कि जो अन्य साधुएं हैं उनको कहते हैं कि आज आपको गोचरी लेने जाना है। और धूप इतनी है, गर्मी का टाइम है, और अर्णिक मुनि गोचरी लेने के लिए पहली बार बाहर निकले हैं। उनको इतने पांव जलते हैं कि कभी ऐसे गए ही नहीं धूप में, और पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा कठिनाई वाला है, मेरे लिए ये शक्य ही नहीं है कि ये सब मैं करूं। और उनके पैरों में जो जलन हो रही है उसको छिपाने के लिए वो ढूंढते हैं कि कहीं पे मुझे थोड़ी ऐसी जगह मिल जाए जहां धूप ना हो। और एक बड़ा सा मकान के नीचे उनको वो जगह भी मिल जाती है। वो वहां खड़े रहते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पे ठंडक का एहसास हो, मुझे ऐसा इतना मैं खड़ा रहूं। उसी मकान की जो मालकिन है, जो मतलब एक यंग वुमन है, उसको वह मुनि के ऊपर उसकी नजर पड़ती है और वो चकित रह जाती है कि इतना भी कोई हैंडसम हो सकता है, इतना प्यारा, इतना सुंदर।
इतना अच्छा नौजवान, और उसने दीक्षा ली है, और वो अपनी जो दासी होती है उसको भेजती है कि तू उनको बुला के ला, और उनको बुलाते हैं कि आप थोड़ी देर हमारे यहाँ पे आराम कीजिए, बहुत ही धूप है, बाद में चले जाइएगा। इस तरह से वो अपने महल में लाती तो है, और उनको फिर जो वो भी यंग है, ये भी यंग यंग है, तो उनको बोलते हैं कि आप हमारे महल में रहिए। पहले तो वो मोदक वगैरह मिठाइयाँ उनको गोचरी में बोहराती है, उनका दिल जीतती है, फिर उनको कहती है कि आप यहीं पे रुक जाइए, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अर्निक मुनि को तो ये चाहिए ही, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। तो फिर वो उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं यहीं पे ठहर जाता हूँ। यह बात पूरे मतलब जैन समाज में, अन्य समाज में, पूरे नगर में फैल जाती है कि कितने दिन हो गए मुनि गोचरी वहरने के लिए बाहर निकले थे पर वापस नहीं आए। और यह बात उनकी माता जो बदरा है, जिन्होंने दीक्षा ली है, उनके कानों में पड़ती है, और वो बहुत ही मतलब इतना उनको आपत्तिजनक यह बात लगती है, इतनी वो शॉक हो जाती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? और वो अरनी-करनी की बूम लगाते हुए ना उसको बुलाते हुए, उनके नाम की चीख निकालते हुए यहाँ-वहाँ, गली-गली घूमती है। वो पागल जैसी हो जाती है, लोग उनके ऊपर अ, पत्थर और वगैरह फेंकने लगते हैं कि ये कैसी साध्वी है, कैसी है जो ऐसी गली-गली में अरनी-करनी नाम की बूम लगाती हुई बस घूमती रहती है। तो वहाँ पे जो अर्निक मुनि है, जिस महल में, जिस मकान में वो आराम कर रहे हैं, उनको ये शोर सुनाई देता है कि बाहर क्या हुआ है। वो देखने जाते हैं, उनको पता चलता है कि अरे! ये तो मेरी माता है, और सब उनको ऐसा क्यों उनके साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। वो नीचे आते हैं, लोगों को देखते हैं, फिर उनकी माँ के साथ बात करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये मेरी वजह से मुझे ढूँढने के लिए वो यहाँ पे आई है। माता उनको कहती है कि यह शोभास्पद नहीं है, आपने दीक्षा त्याग दी, आपने वस्त्र त्याग दिए, आपने काम त्याग दिया, मतलब पूरा काम नहीं हो सकता है, इसलिए आपने ये सारा कर दिया। तो अर्निक मुनि कहते हैं कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है। माता उनको समझाती है कि सिर्फ़ एक भव के लिए आप ये कर रहे हैं। मैं आपके भव-भव के लिए आपको समझा रही हूँ कि ये जो आपत्तियाँ आती है, मतलब जहाँ जन्म है, वहाँ तकलीफ़ है, जहाँ मृत्यु है, वहाँ तकलीफ़ है। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं कि इस जन्म-मरण के जो यह काल चक्र घूमता ही रहता है, उसमें से निकल जाओ। एक बार निकल जाओगे फिर शाश्वत सुख, जहाँ कहीं कभी भी जन्म नहीं लेना है, जहाँ कभी भी आपको मृत्यु नहीं है, जहाँ आपको यह संसार का बोझ नहीं है, और जहाँ कोई शारीरिक बोझ, मानसिक, सामाजिक, हमें कितनी प्रकार की टेंशन होती है, कितने सारे काम होते हैं, कितना बर्डन रहता है, कमाने का टेंशन रहता है, शादी का टेंशन रहता है, बच्चों का टेंशन रहता है, हस्बैंड या वाइफ का टेंशन रहता है, ये सब क्यों है? क्योंकि हम जन्म लेते हैं। अगर जन्म ही नहीं है, तो ये सारी बातें ही नहीं है। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के ही बात सिर्फ़ जैनिज़्म में आती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना है कि नए कर्मों का उपार्जन ही नहीं करना है। नए कर्मों का उपार्जन कब नहीं होगा? जब आप निष्पाप जीवन जियोगे। निष्पाप जीवन कैसे पॉसिबल है? जब आप साधु जीवन एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे 6 काय के जीवों की विराधना से आप बच सकते हैं, यानी कि नए कर्मबंध काया से तो एटलीस्ट नहीं होते हैं। मन से, वचन से धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके वो आ सकते हैं। यह मार्ग प्रभु ने बताया है कि जो मैंने किया है उसको आपको भी स्वीकारना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल दूसरे भव में भी इस पथ पे चलना ही है, चलना ही है और चलना है। तो वही बात अर्णिक मुनि की माता उनको समझाती है कि ये सारी तकलीफ़ें एक बार है। लेकिन फिर भी अर्णिक मुनि ऐसा कहते हैं कि अगर मैं फिर से दीक्षा लूँ, लेकिन अगर आप मुझे अनशन की अनुमति दें तो।
मतलब मैं एक पहाड़ पे जाके सो जाऊंगा, मतलब अनशन कर लूंगा, जितनी भी धूप आए, जब मेरे प्राण निकले तब तक मैं अनशन करूंगा। पर मैं ये दीक्षा जीवन की इतनी सारी कठिनाइयां, इतना सारा काम मैं नहीं कर सकता। तो माता उनको अनुमति देती है, परमिशन दे देती है। फिर से उनको भगवान महावीर के पास दीक्षित करती हैं और वे अपने कर्म को खपाकर मोक्ष की ओर गति करते हैं। यहाँ पे 2 बातें हैं जो मेरे दिल को बहुत छू गई कि अ, माता जो दे नहीं ध्यान, तो बालक बने कहाँ से महान। कि उनकी माता ने इतनी चिंता की और सबसे ज़्यादा बच्चा अपनी माँ के पास ही रहता है। जब छोटा होता है, गर्भ में रहता है, मतलब जो पेरेंट्स में से एक जो होते हैं, जो पापा है, वो हमेशा कमाने के लिए जाते हैं या बाहर रहते हैं, या उनका इतना अटैचमेंट नहीं रहता है अपने बच्चों के साथ जितना माँ का रहता है। तो मतलब माँ की भूमिका इतनी बड़ी है कि जब मैं कई बार ऐसा सुनती हूँ कि ये बच्चा मतलब अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, या फिर ऐसा है कि अब वो किसी की नहीं सुनता, बड़ा हो गया है, उसने दूसरी जगह शादी कर ली है, या फिर वो ड्रग्स की लेता है, या फिर दारू, मतलब कोई भी व्यसन में चला गया। तब मुझे सवाल सिर्फ उसकी माँ के ऊपर होता है कि उसने ऐसे क्यों संस्कार दिए उसके। मतलब कई कई बार मैं देखती हूँ सोसाइटी में सारी माताएं बाहर बैठती हैं, मतलब गार्डन जाती है, किटी जाती है। मैं ना नहीं कहती हूँ, वो भी आपको करना है, पर आपका पहला गोल तो अपने बच्चों पे ही होना चाहिए कि मतलब अगर आप नहीं ध्यान देंगी तो उनका तो भटकना निश्चित है। और मुझे वहाँ यहाँ पे एक स्टोरी भी याद आती है कि एक चोर था और वो बचपन से कुछ ना कुछ चीजें चुराता था, स्कूल से, ट्यूशन से, और वो सब। तो कभी उसकी माता ने उसको बोला ही नहीं, फिर वो एक बड़ा चोर बन गया और एक बड़ी चोरी में वो पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा हुई। तो उसको पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, और उसने अपनी माँ का नाक अपने दाँत से कुरेद दिया, मतलब खा गया कि जब मैं छोटी चोरियाँ करता था तब तूने मुझे क्यों नहीं रोका? तुझे रोकना चाहिए था, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता और ना ही मुझे ये फांसी की सज़ा होती। तो माँ की भूमिका इतनी अहम होती है, और यहाँ पे अरण्यक मुनि सच में लकी है कि भटक जाने के बाद भी वो ट्रैक पे आ गए, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी माँ की वज़ह से। और कैसा ये यौवन का समय है, वो भी छोटे से बड़े हुए हैं, टीनेज में हैं, और वो भी स्त्री जो है वो भी इतनी सुंदर है, अपने पास इतना पैसा, अपना महल, अपनी इतनी सारी दासियाँ और वो सब है। तो उसको भी वो फिज़िकल नीड होती है। और यहाँ पे मुनि को तो काम ही नहीं करना था, पहले से उनके पापा ने इतना पैम्पर किया था, तो वो भी बात है कि बच्चों को नहीं ज़रूरत है फिर भी काम करवाना चाहिए, ताकि उनको वो प्रैक्टिस रहे, ताकि उनको वो मतलब बात मन में रहे कि मुझे ये करना है, और कभी उनको आलस ना हो। ना करना पड़े, ऐसे सब माँ-बाप चाहते हैं कि उनको कोई तकलीफ ही नहीं आए। पर कर्म सत्ता किसको छोड़ती है? कई-कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से ज़्यादा तो अच्छे माँ-बाप हैं। भगवान तो हमारी किस्मत में सुख और दुःख दोनों को लिख देते हैं। पर माता और पिता ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ संतान के भाग्य में अगर उनको लिखना हो तो सुख, सुख और सुख ही लिखेंगे। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि माँ और पिता वो सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लविंग, सबसे केयरिंग कैरेक्टर हैं, किसी के भी जीवन में। तो आइए हम सच्चाई की शुरुआत करते हैं। और पहली लाइन में ऐसा है, मन ललचे इनु दिल ललचे, मुनि लेइने संयम भार, अरणिक गोचरी लेवा जाए। उनका उनके मन में लालच है कि ये काम ना करना पड़े, दिल में लालच है कि कोई मुझे लाकर खिलाए, जैसे पिता मुनि करते थे। और मुनि लेइने संयम भार, उन्होंने संयम जीवन का स्वीकार किया है, और इसी वजह से अरणिक मुनि गोचरी लेने के लिए जा रहे हैं। मन ललचेनु दिल ललचे, मुनि लेने
गोचरी लेवा जाय। मन ललचे दिल ललचे मुनि लईने संयम भार अरणिक गोचरी लेवा जाय। आप सबने वो नागिन वाला म्यूजिक सुना ही होगा, तो वही है, वही राग, हमने वही ट्यून लिया है ताकि आप सबको अच्छे से, लेकिन उसका मुखड़ा यह है, अंतरा ऊंचा है क्योंकि मुखड़ा नीचे है। मन ललचे दिल ललचे मुनि लेने संयम भार अरणिक गोचरी लेवा जाय। वो आपको पता ही है। बड़ बड़ ताजा ताप तपे मुनि एकल वाया जाए। पल भर थाक उतरवा काजी लेता शीड़ी जाए। मुनिवर लेता शीड़ी जाए। एनो देह तपे एनो देह दीपे जाने सूरज तणो चमकार अरणिक गोचरी लेवा जाए। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप है, ताप है, और मुनि आज एकलवाया मतलब एक अकेले जा रहे हैं। पल भर थाक उतारवा काजे, उनके पैरों में जो जलन हो रही है उसके लिए उन्होंने शीतल छाया का सहारा लिया है। उनका देह पूरा पसीना हो गया है और वो उनको सूरज कितना चमक रहा है, ऐसा उनका तेज है, उनका देह यानी शरीर देदीप्यमान लग रहा है, क्योंकि वैसे भी वो सुंदर तो है ही, और यहाँ वो ऐसे दिख रहे हैं कि मतलब कोई भी उनके ऊपर मोहित हो जाए, इतना उनका रूप है। तो यहाँ तक कौन गाएगा? देखिए पहली दो लाइन है वो सेम ही है। बड़ बड़ ताजा ताप तपे मुनि एकल वाया जाए। पल भर ताक उतरवा काजे लेता शीड़ी छाए। मुनिवर लेता शीड़ी छाए। लेता शीड़ी छाए वो दो बार आएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। नीचे आएगा तब हम एनो देह दीपेनु देह तपे, वो लाइन के ऊपर आ जाएंगे हम। तो यहाँ तक कौन गाएगा जी? પૂર્ણિમા શાહજી। પહેલેથી મૂકશો આગળથી, મારી પાસે લખેલી નથી, થોડુંક નેટવર્ક ઓછું હોય તો પછી હું બીજી વાર બોલીશું। મન લલચે નું દિલ લલચે મુનિ તેઈને સંયમ ભાર અરણિક ગોચરી લેવા જાય। પછી આગળ પછી બળ બળ તાજા તાપ તપે મુનિ એકલવાયા જાય। पल भर थाक उतारवा काजे लेता शीड़ी छाय। मुनिवर लेता शीड़ी छाय। एनो देह तपे एनो देह दीपे जाने सूरज तणो चमकार अरणिक गोचरी लेवा जाए। जी एकदम बराबर है पूर्णिमा जी। आज आपका नेटवर्क भी सही है और आपने गाया भी सही है। थैंक यू सो मच। हाँ नैना डेढ़िया जी। प्रणाम बेन। हेलो प्रणाम बेन। प्रणाम। मन ललचे। आपका वीडियो ऑन करेंगे क्या? हाँ हाँ एक मिनट। नैना जी आपका वीडियो ऑन है
बट शायद आप अंधेरी जगह पे बैठे हो ऐसा हाँ, कुछ। बोलूं अभी? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए आवाज बोलिए। આવે છે ને? हाँ आ गई हाँ। आ गई। मन मन ललचे एनु दिल ललचे मुनि लेने संयम भार अरणिक गोचरी लेवा जाय। मन ललचे एनु दिल ललचे मुनि लेने संयम भार अरणिक गोचरी लेवा जाय। बड़बड़ता ज्या ताप तपे मुनि एकल माया जाय। पल भर थाक उतारवा काजे लेता सीढ़ी छाय मुनिवर लेता सीढ़ी छाय। एनो देह तपे एनो देह दीपे जाने सूरज तणो चमकार अरणिक गोचरी ले आय। जी नैना जी एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि हम आगे जाएं? किसी को कोई पूछना हो कुछ? ऋषि जी आगे जा सकते हाँ ठीक है। क्रोड़ बरेली कन्या मुनि ने दूर थी आज निहारे। मुनि ने रिझववा काजे अवन वस्त्रो पहरे। कन्या अवन वस्त्रो पहरे। पियो जेनो परदेश वस्यो ने अंतर घणु अकड़ाय हरणिक गोचरी लेवा जाय। योगी राजन वश करवाने नवरस भोजन पीरसे। अंतर मां कामण भराने योगी ने निहारे। कन्या योगी ने निहारे। आवो योगी रसना भोगी लूटो दिल ने अपार अरणिक गोचरी लेवा जाय। मतलब ये बात है कि करोड़ बरेली कन्या, उनके मन में बहुत ही सपने हैं, पर यहाँ उल्लेख इस बात का है उसका जो पति है वो परदेश गया है। पहले हम जानते हैं कि श्रीपाल राजा के रास में भी आता है और वैसे भी कि सब लोग जो होते हैं वो विदेश जाते हैं, मतलब अन्य देश में कमाने के लिए जाते हैं और उनका कुछ भी नक्की नहीं रहता। वहां डूब जाते हैं, वापस आते हैं, नहीं आते हैं तो शादियां करके आते हैं, मतलब कुछ भी उस टाइम सर्टेन नहीं था। और अब इसको भी पता नहीं है कि उसका पति कब आएगा और उसके मन में भी बहुत सारे सपने हैं कि मैं उसके साथ रहूं, उसके साथ। और सभी मैथुन संज्ञा से मतलब नहीं रह सकते कि मुझे कंट्रोल करना है, सब सीता जैसे मैना जैसे नहीं होते हैं। तो यह बात यहाँ पे है कि करोड़ भरेली कन्या मुनि ने दूर थी आज निहारे। मुनि ने रिझववा काजे अवनवा वस्त्रों पहरे, मतलब पहले वो उनको खाने की गोचरी की लालच देकर नवरस भोजन फिर से वहां पे ही आता है। तो पहले उनको ऐसे बुलाती है, फिर उसके मन में तो काम राग है ही, और योगी को देखकर मुनि को देखकर उसके मन में इतना भाव वह जागृत हो चुका है कि वो कितने अच्छे दिखते हैं। तो और मुनि को भी यह रस भोग, मतलब काम नहीं पर खाना पीना, काम नहीं करना, साधु जीवन वैसे भी कठिनाई वाला है, तो उनको यह लगता है कि मुझे तो वहां रहना है। तो दोनों मतलब लालची कह सकते हैं। और मुनि को रिझाने के लिए कि वो आज रुके हैं कल ना भी रुक के चले गए तो उनको रोके रखने के लिए वह इतने प्रयोग करती हैं अलग अलग कि अवनवा वस्त्रों पहरे,
मतलब कुछ अलग अलग टाइप की फैशन करती है, जैसे कि आज भी होता ही है कि कितनी सारी लड़कियां कितनी हेयर स्टाइल्स चेंज करती है, कितने कपड़े चेंज करती है, ताकि वो जिसे पसंद करती है उसको रिझा सके। तो यह सालों से मतलब बरसों से यही परंपरा रही है कि स्त्री का रूप पुरुष को नीचे गिराने में बहुत बार निमित्त बन चुका है। और हम वैसे भी वो मुनि की बात भी है कि मुनि ने कितने वर्षों तक संयम जीवन का पालन किया है, और एक स्त्री जैसे उनको नीचे झुक कर वंदन करती है और उसकी बालों की जो सिर्फ इतनी लट होती है वो मुनि के पैरों को छू जाती है। और मुनि को इतना मतलब एक विचार आ जाता है कि जिसकी लट इतनी अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है, वो खुद कितनी सॉफ्ट होगी, और वहीं से मुनि का पतन हो जाता है। तो मतलब यही बात है कि हमें हमारे घर में भी अगर साधु महाराज आते हैं, मैं अभी जेसड़ा में शिविर करवाने गई थी और कल मैं इंदौर जा रही हूँ शिविर करवाने के लिए। तो मतलब वहां पे टॉपिक और वो सब बातें ही सिखाते हैं कि आपको ड्रेसअप लाइक अ क्वीन, आप हाउसवाइफ है, घर की रानी है, तो आपको इस तरह से सजना है कि एक भी अंग ना दिखे। साधु महाराज आए तो, या फिर आप उपाश्रय में जाए या फिर देरासर में जाए, आपके पास दुपट्टा हमेशा रहना चाहिए, और भगवान को भी हमारे वस्त्र नहीं लगने चाहिए, बाल नहीं लगने चाहिए, पानी नहीं गिरना चाहिए बालों से। यह सारी बातों का इसीलिए ध्यान रखना है ताकि अगर कोई बाल मुनि आते हैं तो मतलब आज ऐसा ही है, सब घर में शॉर्टी पहनते हैं, और फिर महाराज साहब आते हैं तो साधु आते हैं तो भी क्या, और साध्वी जी आते हैं तो भी क्या, क्योंकि बहुत दीक्षाएं छोटी उम्र में भी हो रही है। तो वो जब अपने घर में ये माहौल देखते हैं तो उनके मन में कितने विचार पैदा होंगे, और उस विचार के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। तो यह बात यहाँ पे है कि मुनि ने रिझा हुआ काजे, वह बहुत बड़ी बात, बहुत कुछ ना कुछ करती रहती है कि वो यहाँ पे ही टिके रहें, और भोजन करवाती है, और उनके मन में तो काम भरा ही है। तो लूटो यहाँ पे आप जितना मतलब अच्छे से रहना है आप रह सकते हैं। तो यहाँ तक कौन गाएगा ये दो अंतरे, करोड़ भरेली कन्या और योगी राज नमस्कार, कोई भी एक भी गा सकते हैं, कोई दो गा सकते सोनाली वोरा जी। क्रोड भरेली कनिया मुनि ने दूर किया जे निहारे, मुनि ने रिझा काजे अवनव वस्त्रों पहरे, कनिया अवनव वस्त्रों पहरे। पीयू जेनो परदेश वस्यो ने अंतर घणो अकड़ायर, निक गोचरी लेवा जाय। सिर्फ एक लाइन, पियू जेनु परदेश वस्यो ने, मतलब है अपने पास मीटर पूरा अच्छे से चल रहा है, तो हम उसको ज्यादा जल्दी से गाने की जरूरत नहीं है। पियू जेनु पीयू जेनो परदेश परदेश वस्यो वस्यो ने ने अंतर घणो अकड़ा, निक गोचरी गोचरी लेवा आजा। बीजो बोलो। हाँ। योगी राज ने वश करवाने, नवरस भोजन फिर से, अंतर माँ कामड़ भरियो ने, योगी ने निहारे, कनिया योगी ने निहारे। आवो योगी रसना भोगी, लूटो दिल ने अपार, निक गोचरी लेवा जाय। जी एकदम बराबर है, और शायद मुझे लग रहा है ये पहला ट्यून ऐसा है कि जो आप सभी को एक बार में ही लंडाहट हो रहा है, क्योंकि ये पुराना गीत है और आप सबने सुना है। हाँ। और जो लोग अभी भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं उन सभी से प्रार्थना है कि आप वीडियो ऑन कीजिए। यह सेशन वाकई में बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने मतलब जैन फाउंडेशन की हम अनुमोदना करें उतनी कम है कि
पहले ही उन्होंने इसी से सच्चाई ली ताकि सबका रस बना रहे, स्टोरी अच्छी हो तो याद भी जल्दी रह जाए और आप भी प्रतिक्रमण अच्छे से कर सके, भाव आ सके। तो आप किसी को भी करवा सकते हैं कि आप भी करिए, ये कितना इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके वीडियोस ऑन रखिए ताकि आप सभी हमारे साथ आई टू आई कांटेक्ट से जुड़ सकें। ऋषि जी, केतकी जी को एक चांस देंगे एंड देन आप कंटिन्यू कर सकते। केतकी जी। हाँ, अब पहला आप दिखाएंगे पहले से जी। आपको कोई भी अंतरा गाना हो आप गा सकते हैं। ओके, अंतरा गाँव पे पहले से ही गाती हूँ। मन हाँ, जो ललचे गाना है। मन ललचे दिल ललचे मुनि लैने संयम भार अरणिक गोचरी लेवा जान। फिर बड़ बड़ ताजा ताप तपे मुनि एकलवाया जाय पल भर थाक उतारवा काजे लेता सीढ़ी छाय मुनिवर लेता सीढ़ी छाय इनो देह तपे इनो देह दीपे जाने सूरज तणो चमकार अरणिक गोचरी लेवा जाए। जी, एकदम बराबर है। और कोई ट्राई करेगा? ऋषि जी, हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। निर्दोष बाळ मुनी ने आज मामिनी भोळविया तन मन बान बोल्यो आजे लुटता रसनी छोड़ो मुनिवर लुटता रसनी छोड़ो आवी आनंदे प्रेम न रंगे झूली रह्यो संगात अरणिक गोचरी लेवा जाए। वह बाल मुनि निर्दोष थे इस प्रकार से कि उन्होंने तो छोटी उम्र में, कम उम्र में दीक्षा ले ली थी, तो उनको संसार का पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसे भोग भी होते हैं, मतलब ऐसी मैथुन संगना होती है, ऐसी शादियां, ऐसा मतलब घर में रहना, पति पत्नी वाला संबंध। वो निर्दोष थे, ये बाल मुनि है, उनको ज्यादा पता नहीं है। और भामिनी यानी कि जिसकी ब्रिकेटी बहुत ही अच्छी होती है, आईब्रोज, वो भामिनी कहलाती है। भामिनी यानी स्त्री, सुंदर स्त्री, कामिनी, वो सब। उसने भोड़विया अपनी अच्छी अच्छी बातों में नव रस, अच्छे अच्छे रस वाले भोजन करवा के, वस्त्र वगैरह पहन के उन्होंने यह निर्दोष बाल मुनि को अपने वश में किया है। और निर्दोष बाल मुनि ने क्या किया? तन मन भान भूली ने आजे कि मैं मुनि हूँ, मैंने दीक्षा ली है, वो सब छोड़ छाड़ के वह इस मकान में, वह महल में जितने रस को लूट सके, जितना आनंद प्रमोद कर सके, उसमें डूब चुके हैं। आवी आनंदे प्रेम न रंगे झूली रह्यो संगात, दोनों अपने साथ कंपनी में झूल रहे हैं, प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं। आगे हरणिक ना पोकार करंती माता गली घूमती पहला वहला पाड़ योगी निकड़ा गोचरी काजे योगी निकड़ा गोचरी काजे एणे शू खाधू एणे
શું પીધું એની કોણ લેશે સંભાળ અરણિક ગોચરી લેવા જાય। मतलब यह बहुत ही भाव भरी बात है कि अरणिक ना पुकार करंती माता गली घूमती। माता को पता नहीं है कि किस भामिनी ने उसको ललचाया है, वह कहाँ रहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि पिता मुनि की काल धर्म के बाद वे ऐसे हो चुके हैं। पहली बार गोचरी लेने के लिए गए थे और वापस ही नहीं आए। उन्होंने उसके घर पे रह के क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कौन उसकी केयर करता होगा। पहले तो पिता मुनि थे, पहले घर में मैं थी, उसके बाद संयम जीवन में पिता मुनि थे, अब वो भी नहीं है तो मेरे अर्निक का कौन संभाल मतलब केयर करता होगा। यह बातें माँ के मन में, यह बातें किसी के मन में नहीं आती, ये बातें सिर्फ माँ के मन में ही आती है। और मुझे यहाँ पे एक जयंत पाठक कवि है, गुजराती कवि है, उनकी एक कविता याद आती है कि बाळकने नवड़ावे धोवड़ावे पहरावे ने पोड़ावे तो बीजू कोई पण होय। यानी कि अगर किसी की माँ मर जाए तो इतना तो कोई भी कर देगा। वो रोता है तो उसको चुप कराएगा, वो हंसता है तो उसके साथ हंसेगा, ये सब कोई भी कर देगा। पर रड़ता ने हंसता बाळकने छानू राखता जेनी आंखों में जड़जड़िया होय ए माँ होय। मतलब माँ कौन होती है कि जो अपने बच्चों के साथ रो देगी, कोई आपके साथ रोएगा नहीं, आपके साथ हंसेंगे सब। और आगे वो लिखते हैं कि नवड़ावे धोवड़ावे पहरावे ने पोड़ावे तो बीजू कोई पण होय। ये सब कोई भी कर देगा, उसकी मासी, उसकी चाची, उसकी बा कोई भी कर देगा, पर नवड़ावता धोवड़ावता पहरावता ने पोड़ावता काननी पाछळ मैसનું काळું टपकું करे ने ए माँ होय। इतनी केयर तो माँ के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मतलब सब करेंगे, पर जो वो एक पॉइंट आ जाता है वो सिर्फ माँ करती है। तो वह बातें उस कविता में भी है और इस सच्चाई में भी है कि माँ की ममता, उसकी केयर, उसकी महानता क्या है कि अरणिक ना पुकार करंती माता गलिए गलिए घूमती, उसको ढूंढने के लिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहला वहला बाळ योगी निकड़िया गोचरी काजे एने शू खाधु शू पीधु कौन एनी संभाळने। चलिए ये दो अंतरे कौन गाएगा, इस दो में से कोई भी। पूर्णिमा शाह जी। पूर्णिमा शाह जी, हाँ मारो आवाज शायद नेटवर्क इशू है। श्रद्धा चंडालिया। यस श्रद्धा जी आप गा सकते हैं। हाँ बोल बोल वीणा तने मने भूल्यो माझी लोटनी चोलो मुनिवर लूटता रसनी चोलो। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है एक्चुअली, मैंने लेट जाता है ना। हाँ चलिए हम फिर से गाते हैं। निर्दोष आप एक बार लीजिए ना। रे आजे आपका म्यूट हो चुका है। निर्दोष स्वामिनी बोलविया तने मने आज लूटता रसनी चोलो मुनिवर लूटता रसनी चोलो आवी आन
नहीं बात करता। आवी आनंदे प्रेम न रंगे झूली रह्यो संगात। अरनिक गोचरी तावे याद देवा जाय आवी आनंदे प्रेम न रंगे झूली रह्यो संगात अरनिक गोचर देवा जाय निवर गोचरी लेवा जाय। जी। श्रद्धा जी, आप प्रैक्टिस करेंगी तो आ जाएगा, लेकिन आपका उत्साह अच्छा है कि आपने ट्राई किया। और कोई? कुसुम जाइफोन, आप गा सकते प्रणाम। प्रणाम। निर्दोष बाल मुनि ने आज मामिनीए बोलविया, तन मन भान भूल्यो आज लूट तरसनी छोड़ो मुनिवर लूट तरसनी छोड़ो। आवी आनंदे प्रेम नारंगे झूली रयो संगात अरनिक गोचरी लेवा जाय। जी, एकदम बराबर है। थैंक यू। हम आगे जाएं। हाँ 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 वृष्टि। अरनिक ना पोकार करंती माता निज माता ने निहाळे, धर्म भुलेला योगी त्याथी क्षमा याचवा चाले, योगी क्षमा याचवा चाले। अंतर धड़के दिलड़ू धड़के सुनी मातानु पुकार, अरनिक गोचरी लेवा जाय। और उनकी माता की पुकार सुनते वह देखते हैं अरनिक मुनि, और धर्म भुलेला योगी त्याथी क्षमा याचवा कि हाँ माँ, मैंने गलती कर दी। और अंतर धड़के दिलड़ू धड़के सुनी माता नो पुकार। हम यह बात यहाँ पे सोचने वाली है कि मतलब पूरी दीक्षा तोड़ दी, एक स्त्री के साथ रहने लगे, सारे सुख भोग वहां पे ही भुगतने लगे, तो उनको तो कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, फिर भी उनका मोक्ष हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जीवन में बार बार पाप करते हैं, बार बार पछतावा करते हैं, फिर से वही पाप दोहराते हैं। तो हम तो बहुत ही मतलब ऐसे हो चुके हैं, ढीठ हो चुके हैं, इतने रफ हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी सॉफ्टनेस बची ही नहीं है कि इनको एक बार उनकी माता ने समझाया, वो समझ गए। अंतर धड़के दिल धड़के क्षमा याचवा प्रभु के पास चले जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली सच्चाई में भी देखा था बुद्धा मुनि, कि उनको एक ही बार में किसी ने टोक दिया और पणग डग मट्टी इतने शब्दों पे वो रुक गए, उसका अर्थ किया, और फिर वो मतलब पूरा चेंज ही हो जाता है। और एक ही बार बड़ी गलती होती है, पर एक ही बार होती है। हम छोटी छोटी गलतियां, बड़ी बड़ी गलतियां इतनी बार करते हैं कि वो गीत है, वो मुझे याद आ रहा है, रोज करूं हूँ पाप अने रोज करूं पछतावो, पाप अने प्रायश्चित ना केवो अजब चक्रावो, पाप करता पाछू नो जोऊं, जाने केवो लावो, अजब नो लावो। ऐसे हम पाप तो करते हैं कि अब हम संसार में हैं तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा, मतलब हमने वो एक्सेप्ट कर लिया है पाप भी, तो हमारा उद्धार नहीं होता है। जैसे कि अरनिक मुनि जैसे लोगों का उद्धार हो जाता है, अयमुत्ता मुनि का होता है, इलाची मुनि का होता है, पतन की धारा में चले जाते हैं फिर भी वह ऊपर उठ जाते हैं, और हम हैं कि नीचे और नीचे और नीचे ही चले जाते हैं। आगे भोग विलास मा डूबेला मुनिवर, माताने चरणे आव्या, माताना चरणे मुनिवर
ધોયા એનું મન આજે એનું દિલ આજે થઈ રહ્યું વિશુદ્ધ અરણિક गोचरी लेवा जाए। अरणिक गोचरी लेवा जाए यह ध्रुव पंक्ति कहलाएगी, रिफ्रेन कहलाएगी, क्योंकि पूरी कहानी गोचरी से शुरू हुई। तो उसी बात का बार बार यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि अरणिक गोचरी लेवा जाए। गोचरी लेने के लिए गए, पहली बार गए, उसमें से ये पूरी कहानी हो गई। तो वह एक हमारी ध्रुव पंक्ति है कि अरणिक गोचरी लेवा जाए, अरणिक गोचरी लेवा जाए। चलिए यहाँ तक कौन सुनाएगा? बीना जैन। बीना जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरणिक ना पोकार करंती निज माता ने निहाले धर्म भूलेला योगी त्याथी क्षमा याचवा चाले योगी क्षमा याचवा चाले अंतर धड़के दिलडू धड़के सुनी माता नो पुकार अरण्यक गोचरी जावे। जी एकदम बराबर है बीना जी। अरण्यक गोचरी लेवा जाए, लेवा जाए। हाँ, गोचरी लाने के लिए जा रहे बस। और पूर्णिमा शाह जी। पूर्णिमा शाह। आई होप बराबर होय। अरणिक ना पुकार करंते निज माताने निहाळे धर्म भुलेला योगी त्याती क्षमा याचवा चाले योगी क्षमा याचवा चाले तड़के दिलडू तड़के सुनी माता नो पुकार अरणिक गोचरी लेवा जाए। जी अब कौन ट्राई करेगा? भोग विलास मां डूबेला मुनिवर। जी पूर्णिमा जी आपका बराबर है। और जिन्होंने कभी नहीं गाया वैसे लोग गाए और वीडियो ऑन कीजिए, और आपने कभी नहीं ट्राई की तो वो लोग ट्राई कीजिए। नैना डेडिया जी। इतने सारे अंतरे हो गए। शायद नैना जी ने एक बार गा लिया। मुझे एक रिक्वायर है मुझे। तो और नए कोई ट्राई करेगा? हेलो वृष्टिबेन। हाँ एक्चुअली त्रिजी गाथामा कोई है जिसने कभी नहीं गाया हो? नैना जी के साथ शायद कनेक्शन नहीं बन रहा है, कोई नेटवर्क इशू है। कोई है जिसने कभी नहीं गाया हो? प्रज्ञा शाह जी ने गाया है ऋषिबेन पहले? मेरे हिसाब नहीं, से न्यू कभी है। शायद नहीं गाया। प्रज्ञा जी प्रज्ञा अपना शाह। हाँ वीडियो ऑन कीजिए। प्रज्ञा शाह जी, प्रज्ञा शाह, आपका वीडियो ऑन कीजिए। पुकार करंती निज माता ने निहाळे धर्म भूलेला योगी त्याथी क्षमा याचवा चाले योगी क्षमा याचवा चाले अंतर धड़के दिलडू धड़के सुनी माता नो पुकार अरणिक गोचरी लेवा जाए अंतर धड़के दिलडू धड़के
સુણી માતાનો પોકાર અરણિક ગોચરી લેવા જાય. जी एकदम बराबर। आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट अंतरा है, निर्दोष बाळ मुनीने माताए फरीથી દીક્ષા પાવી, દીક્ષા લઈને અરણિક મુનિવરે કર્મોને કપાવ્યા, મુનિવરે કર્મોને કપાવ્યા. સમકિત પાળી પાપો ટાળી, ઉદય કહે ચાલ્યા મુક્તિ મોજાર, અરણિક ગોચરી लेवा जा। निर्दोष बाल मुनि को माता ने फिर से दीक्षा दिलाई। दीक्षा लेके अरणिक मुनिवर ने कर्मों को चूरा चूरा कर दिया, कर्मों के सारे क्षय कर दिए और संकित पाड़ी, फिर से संयम जीवन की आराधना की, पापो टाड़ी, पाप से वो मुक्त हुए। उदय कहे, उदय रत्न मुनि महाराज साहब की यह सच्चाई है कि चालिया मुक्ति मोझार, यानी कि उनको सिद्ध शिला में स्थान मिला। यह बात का उल्लेख यहाँ पे है कि इतना पतन होने के बाद भी वह तिर गए और हम सब ऐसे ही बहुत समुद्र में हैं। तो आइए पहले हम पूरी सज्जा एक बार गा लें, उसके बाद हम, और मेरे साथ आप ताल देकर गाइएगा। हम ताल देकर गाएंगे तो ताकि सबके मतलब ऐसा नहीं हो कि हम जब महाराज साहब न हो और हम गाएं तो ऐसा लगे कि कभी कभी स्लो हो जाता है, कभी कभी फास्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मीटर चलता है, एक रिदम चलती है, उसमें ही हमें गाना है। तो वह आप जब भी प्रैक्टिस करें तो ऐसे ताल देकर ही करें। तो आइए हम साथ में गाते हैं। मन ललचे नु दिल ललचे, मुनि लईने संयम भार, अरणिक गोचरी लेवा जाय। मन ललचे नु दिल ललचे, मुनि लईने संयम भार, अरणिक गोचरी लेवा जाय। बड़ बढ़ता जाता तपे मुनि एकलवाया जाए, पल भर थाक उतरवा काजे, लेता शीड़ी जाए मुनिवर, लेता शीड़ी जाए। एनो देह तपे, एनो देह दीपे, जाने सूरज तणो चमकार, अरणिक गोचरी लेवा जाय। क्रोड़ भरेली कन्या मुनि ने दूर थी आज निहाळे, मुनि ने रीझव वाकाजे, अवनवा वस्त्रो पहरे, अन्या अवनवा वस्त्रो पहरे। पियो जेनो परदेश वसोने, अंतर घणु अकड़ाय, अरणिक गोचरी लेवा योगी राजन वश करवाने, नवरस भोजन पिरसे, अंतर मां कामण भराने, योगी ने निहाळे, कन्या योगी ने निहाळे। आवो योगी रसना भोगी, लूटो दिल ने गोचरी लेवा। मुनि ने आजे मामिनी भोळविया, तन मन बान बोलो आजे, लूटता रसनी छोड़ो मुनिवर,
अरणिक गोचरी लेवा जाय। अरणिक ना पोकार करंती माता गली घूमती। पहला वहला पार योगी निकळ्या गोचरी काजे। योगी निकळ्या गोचरी काजे। શું ખાધું એણે શું પીધું એની કોણ લેશે સંભાળ। અરણિક ગોચરી अरणिक ना पोकार करंती निज माता ने निहाळे। धर्म भूलेला योगी त्याथी क्षमायाच वाचाले। योगी क्षमायाच वाचाले। अंतर धड़के दिलड़ू धड़के सुनी मातानो पुकार। अरणिक गोचरी लेवा जाय। भोग विलास डूबेला मुनीवर माताने चरणे आव्या। माताना चरणे मुनीवर आसुडे पाप धोया। मुनीवर आसुडे पाप धोया। एनु मन लल एनु मन आजे एनु दिल आजे થઈ રહ્યું વિશુદ્ધ। અરણિક ગોચરી લેવા જાય। निर्दोष बाळ मुनीने माताए फरीથી दीक्षा पावी। दीक्षा लईने अरणिक मुनिवरे कर्मोने कपाव्या। मुनिवरे कर्मोने कपाव्या। समकित पाळी पापो टाळी उदय कहे चाल्या मुक्ति मोचार। अरणिक गोचरी लेवा जाय। मन ललचे नु दिल ललचे मुनि लेने संयम भार। अरणिक गोचरी लेवा जाय। अरणिक गोचरी लेवा जाय। अरणिक गोचरी लेवा जाय। इस पूरी सज्जाई में अगर किसी को कोई बात नहीं पता चली हो या कोई पूछना हो, कोई अंतरा, किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है पहले हम उन्हें ले लेते हैं। पूर्णिमा शाह जी, आपको कोई प्रश्न है? વૃષ્ટિબેન તમે જે કડી કહી હતી ને બહુ સરસ હતી, જરા પાછી કહો। हाँ, भद्रा माता और पिता दत्त। दत्त नाम के उनके पिता और भद्रा नाम की माता। माता पिता को दीक्षा लेने की बहुत ही अदम्य इच्छा थी, पर अरणिक बहुत ही छोटे थे तो उनको कहाँ रखे जाएंगे। तो वो मतलब हेजिटेट हो रहे थे कि कैसे ले। फिर भी प्रभु का आगमन, उनकी देश न सुन के तो कोई बात ही नहीं रहती कि वैराग्य प्रबल ना हो। और तीनों जन दीक्षा ग्रहण करते हैं। पिता मुनि के साथ अरणिक मुनि रहते हैं और माता साध्वी अलग रहती है। पिता अरणिक मुनि को इतना पैम्पर करते हैं, इतना प्यार से रखते हैं, उनको कोई काम नहीं करना देते। एक गोचरी भी नहीं जाना है, नहीं काप निकालना है, नहीं गड्ढे भरकर पानी लाना है, कुछ भी नहीं करना है। और जो दूसरे साधु हैं उनको ईर्ष्या नहीं है, सिर्फ वो उनको टोकते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, जब आप नहीं रहेंगे तब अरणिक का क्या होगा और वो कब कैसे करेंगे। तो अरणिक मुनि कुछ सुनते नहीं, उनको काम करने की आदत ही नहीं है। और पिता मुनि का देहांत यानी काल धर्म हो जाता है। अब पहली बार अरणिक
कोचरी लेने के लिए जाते हैं, पहले तो वो और कामों में भी इतने कंटाल जाते हैं कि ये सब मुझे नहीं मतलब करना है, वो बहुत ही कठिन है, मुझसे नहीं होगा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और पहली बार जब कोचरी लेने जाते हैं और वहां पे उनके पैरों में इतनी जलन होती है क्योंकि बहुत ही धूप है, दोपहर की कोचरी है और वो लेने के लिए निकले हैं और उनके पैरों में जो धूप की वजह से जलन होती है, उसको मतलब उनके लिए उनको शीतल छाया मतलब कोई अच्छी सी जगह पे जहाँ ठंडक हो और वहां पे धूप हो, वहां पे खड़े रहने की सोचते हैं। और वो जहाँ खड़े रहते हैं उसी मकान से एक स्त्री उनको देखती है कि इतना रूप, इतने यौवन और साधु जीवन जी रहे हैं, उसको भी एक पुरुष की तलाश है, उसको भी पुरुष चाहिए। वो अपनी दासी को बेचती है, अर्णिक मुनि को अपने महल में बुलाती है, अच्छे भोजन के तौर पे देती है और उनको कहती है कि क्यों इतना अच्छा आपका मतलब रूप है, क्यों आपको दीक्षा लेनी है, क्यों वो कठिनाई वाला जीवन जीना है, क्यों अपनी सुकोमल काया को आपको कृश कर देना है। तो वो मुनि को तो ऐसा चाहिए ही था कि उनसे कोई काम होता नहीं था, वो भी वहां ठहर जाते हैं। और यह जो स्त्री है वो उनको लुभाने के लिए, मोहित करने के लिए अवनवा वस्त्रों पहरे, मतलब अच्छा खाना देती है, पीना देती है, सोना, अच्छी तरह से रहना, महल है, आज के जमाने में कहें तो एसी वगैरह हो तो अच्छा लगता है सबको, तो मतलब उस तरह की वो फैसिलिटीज देती है, मुनि को भी अच्छा लगता है। यह बात पूरे समाज में, पूरे जैन समाज में, पूरे नगर में चर्चा का विषय बन जाती है कि एक मुनि ने अपने दीक्षा जीवन त्याग कर के गंभीर। यह बात अर्णिक की माता के कान में आती है और वह बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया और कहाँ है, मुझे पता नहीं है, पहली बार कोचरी ढूंढने गया और मतलब क्या खाया होगा, क्या पीया होगा, कहाँ रहता होगा। और वो उसको ढूंढने के लिए गली गली उसकी पुकार लगाती, अर्णिक अर्णिक अर्णिक। सब उसे पागल समझते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, ये कैसी साध्वी है, ये क्या बोल रही है। यह सब तमाशा अर्णिक के कानों में पड़ता है और वो बाहर देखने आते हैं कि क्या है। उनकी माता को देखते हैं, वो नीचे आते हैं, उनसे बात होती है, माता उनको फिर से बोध देती है कि दीक्षा जीवन ही सही है, कठिनाई ही सही है क्योंकि यह एक भौकी है। लेकिन अर्णिक कहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होता, अगर मैं फिर से दीक्षित होऊंगा तो मैं अनशन करके देह त्याग ही करूंगा। माता उनको परमिशन देती है और वह पूरे धूप में टेकरी के ऊपर, जब माउंटेन के ऊपर सोके अनशन करते हैं, अपना देह त्याग करते हैं और मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं। तो मतलब माता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कवि ने कड़ी कही थी, पछतावाने શું કહ્યું તું? રોજ કરું પાપ અને રોજ કરું પસ્તાવો, પાપ અને પ્રાયશ્ચિત ના કેવો અજબ ચક્રાવો। बस, थैंक यू। आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त करें। अगर जिहाद ना विरुद्ध कुछ भी मुझसे कुछ कहा गया हो या गाया हो तो साहिल जी आप। चलो क्लास एंड करते हैं ऋषि जी। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकरम प्रधानम सर्वधर्मम जैनम जयति।